जय हिंद। क्या आप जानते हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आकृति मिलान फिगर मैचिंग के सवाल आपकी सीट को पक्का कर सकते हैं। सही तरीका और प्रैक्टिस से इस सेक्शन में पूरे अंक पाना आसान है। ये सेक्शन पूरे के पूरे 4 नंबर का आता है और बहुत ही आसान होता है, लेकिन कुछ गलतियां हैं जो अक्सर छात्र कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है, क्योंकि अधिकतर बाकी स्टूडेंट इन गलतियों को नहीं करते हैं। कौन सी वो गलतियां हैं जानेंगे हम इस वीडियो में, और आप वो गलतियां ना करें, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और बने रहें मेरे साथ। मैं हूं कांता प्रसाद, आप देख रहे हैं केपीएंस प्लस। चलिए फिर शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर हल करने की विधि ये दिखाई दे रही होगी, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, वरना इसको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ कहा गया है, जैसा कि हमारे पास उदाहरण दिया गया है फर्स्ट, आपको दिख रहा होगा, तो इसके बाईं तरफ इसके 2 सेक्शन जो लाइन मैंने खींची है, इसकी बाईं तरफ को एक हमारे पास प्रश्न चित्र है, तो इसको हमें ध्यान से देखना है। ये कह रहा है और कि इसकी तरह जो हमारे पास प्रश्न चित्र है, इस 4 ऑप्शन में से कोई एक इसकी तरह हुबहू बिल्कुल सेम है, कोई भी परिवर्तन नहीं है, उस ही को हमें चुनना है। यहाँ पर इसी के लिए कहा जाता है समरूप चित्र। क्या कहते हैं इसको? समरूप चित्र। उसको हमको चुनना होगा, जो इसको चुन लेगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के 2-3 प्रश्न हैं उदाहरण में, हम पहले देखते हैं उनको, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ को चलते हैं। जैसा कि हमने इसमें देखते हैं, तो हमारे पास ये प्रश्न चित्र है, इसके हम देखेंगे हुबहू। तो पहले इसमें हमारे पास ऑप्शन मिलता है, आप पकड़ लिए होंगे, हमको दिखा इसमें ऑप्शन बी। ठीक है, तीसरे में देखेंगे तो आपने उम्मीद है सही आंसर पा लिया होगा, इसमें हो गया हमारा डी ऑप्शन तीसरे वाले उदाहरण में। और चौथा उदाहरण दिया है, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन हो जाता है सी। जनरली ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन इसमें अगर थोड़ी भी हम लापरवाही करते हैं तो हमारे प्रश्न गलत होने के चांस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए हम अगले बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली। तो इस प्रश्नावली को हम सॉल्व करते हैं। मेरे साथ भी आप भी इस प्रश्नावली को लगाते रहिए, ठीक है, और मेरे उत्तरों से मैच करते रहिए। तो सबसे पहले हम इसमें नियम ये है इन प्रश्नों को सॉल्व करने का कि सबसे पहले हम प्रश्न चित्र को, जो हमारे पास ये दिखाई दे रहा है, ये जो प्रश्न चित्र है, इसको पहले ध्यानपूर्वक देखेंगे, फिर हम इसको फिगर से हम मैच करेंगे कि कौन सा एग्जैक्ट मैच कर रहा है। याद रखेंगे, इसको घुमाना नहीं है, कुछ नहीं, जैसा है सेम वैसा ही रखेंगे। हम पहले प्रश्न में देखते हैं, करते हैं शुरू। तो हमको देखने से पता चला कि इसका पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है, बाकी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें 2 काले हैं और इन तीनों में दोनों में किसी में काला है ही नहीं। दूसरा प्रश्न करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें कौन सा होगा, या बी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो, इसमें सारे एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसके हैंड मूवमेंट का ये हम देखेंगे तो अलग क्लियर होता है। ये वही करना है, क्या हमको सबसे फोकस करना है प्रश्न चित्र पे और हुबहू उसकी तरह पकड़ लेना है। अब इसमें देखो, तीसरे वाले में कौन सा हो रहा है, ऑप्शन बी हो जा रहा है, बाकी नहीं है। चौथा ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास किसी को हो सकता है सी न लगता हो, पर वो है नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें सर्कल तो है पर छोटा है, हमको बिल्कुल सेम साइज चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाता है इसमें, ए। 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न में देखेंगे तो हमारे पास बिल्कुल हमारा डी ऑप्शन है, सही सोचे हैं आप, लेकिन इसमें किसी को हो सकता है कि ए लगे, तो ए इसमें नहीं है। क्यों? और किसी को हो सकता है सी लगता हो, घुमा दिया हो, तो घुमाना भी नहीं है। ठीक है, तो छठे प्रश्न को देख के आपको क्लियर हो गया होगा, डी ऑप्शन हमारा हो जाता है। 7वां देखेंगे तो 7वें प्रश्न को हम करें तो कौन सा होगा, चलिए, किसी को हो सकता है बी ऑप्शन लगा हो। ठीक है, लेकिन ऑप्शन इसका क्या है, डी है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला पोर्शन थोड़ा सा मिसमैच किया है। 8वां प्रश्न देखेंगे तो कौन सा होगा, इसमें हमारा 8वें ऑप्शन में कौन सा होगा, डी ऑप्शन। देखिए, हो सकता है किसी को ए लगा हो, यहाँ ए हो जाता है, क्या मिस्टेक है, देखेंगे ऊपर वाला ए में जो दिया है, ये जो बिंदु है ये काला नहीं है, जबकि नीचे वाला काला कर दिया, लेकिन प्रश्न चित्र में ऊपर वाला पूरा काला है। 9वां प्रश्न में देखेंगे तो हम
करेंगे, इसमें 4 लाइन है और 4 ही बिंदु है। हमारे पास 4 लाइन और 4 बिंदु, ऑप्शन हमारा बी ठीक है। चलिए अगला करते हैं हम। अगला 10वां प्रश्न है, तो बिल्कुल आपने चुन लिया होगा, एकदम आसान है, बी ऑप्शन। 11वां प्रश्न देखेंगे तो 11वें प्रश्न में बिल्कुल हमारे पास सामने हो गया बी ऑप्शन। 12वां प्रश्न देखें तो 12वें प्रश्न में आप पकड़ लिए होंगे शायद, तो ये हमारा ए ऑप्शन। 13वां प्रश्न देखें तो 13वें प्रश्न में देखिए यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन सटीक होगा। तो हम बताए थे घुमाना इसमें अलाउ नहीं होता है, तो लगता हो कि हमारे पास ए भी है, सी भी है, डी भी है, ना ही, केवल हमको कोई रोटेशन नहीं करना है, सेम जैसा है वैसा ही रखना है, तो इसीलिए हमारा बी ऑप्शन है। 14 देखेंगे तो 14 में हमारा कौन सा हो गया, हमारा डी ऑप्शन। देखिए यहाँ बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ हमारा गलत हो सकता है। 15वां प्रश्न देखेंगे तो 15वें प्रश्न में आपको देखकर क्लियर हुआ होगा कौन सा होगा हमारा हो गया सी ऑप्शन। कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। देखिए बाकी सारे एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनके तीरों में कहीं ना कहीं जो बीच में ये दिए हैं इसमें अंतर है। 16 देखेंगे तो 16 में हमारे पास बी ऑप्शन है। कोई हो सकता है डी के साथ चला जाए, डी नहीं है क्योंकि यहाँ पर बिंदु होना चाहिए डी में। 17वां प्रश्न देखेंगे तो 17वें प्रश्न में हमारे पास आंसर हो गया, इसमें तो बस हमारे पास ए ऑप्शन ही है, क्योंकि अगर हम ये लेते हैं डी तो इसमें यहाँ पर ये एरो अलग है। 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वें प्रश्न में हमारे पास ऑप्शन होता है सी, डी। कौन सा होता है, डी। देखो किसी को बी लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे बी में क्या है, यहाँ कुछ मिस्टेक किया है ना, इसमें ये मिस्टेक कर दिया है, इसीलिए नहीं है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में सेम हमारे पास एक क्लॉकवाइज रोटेशन में दिया है, तो हम भी इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन में देखेंगे तो हमारे लिए मिलता है बिल्कुल सेम सी ऑप्शन। ठीक है, 20वें प्रश्न को देखेंगे तो 20वें प्रश्न में तो क्लियर ही हो रहा है, ए ऑप्शन है हमारा। 21वें में देखेंगे तो हमारे पास 21वें में डी ऑप्शन मिलता है ना। 22वां ऑप्शन देखें तो देखिए 22वें ऑप्शन में आपको देख के क्लियर होगा हमारे पास ए ऑप्शन। जी हाँ, बिल्कुल ए ऑप्शन के साथ चलेंगे। तो किसी को हो सकता है डी वाला, सी वाला लगता हो। सी में क्या है, यहाँ थोड़ा सा ये रोटेट कर दिया है ना, तो थोड़ा सा नीचे कर दिया, इसकी वजह से ये गड़बड़ हो गया है। 23 को देखेंगे तो हमारा ऑप्शन डी। 24वां प्रश्न देखें तो हमारे पास 4 डॉट है, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। 25वां देखेंगे तो 25वें में हमारे पास बीच में डब्लू है और ऊपर एस है, तो हमारे पास ये ऑप्शन हमारा हो गया बी। देखो कोई सी के साथ चला गया तो गड़बड़ हो जाएगा। 26वां प्रश्न देखें तो हम 26वें प्रश्न के साथ चलते हैं, तो ऑप्शन हमारा सी एकदम राइट है, क्योंकि ये बिल्कुल इसी की तरह है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर हो जाती हैं, और इसी तरीके को अगले नए नए प्रश्न आते रहेंगे, उनमें हम चर्चा करते रहेंगे। और 27वें में देखेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पर देखो कितना बारीकी से दिया है, इनको देखेंगे, नोटिस करेंगे इन पॉइंटों को, है ना। तो हमको हमारे पास है ए। 28 में देखेंगे तो हमारे पास बी ऑप्शन नहीं हो सकता, सी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, सी। तो ये हमारे राइट हो गए। चलिए अगले हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। 29वां प्रश्न, 29वें प्रश्न को आप देखकर क्लियर कर लिए होंगे कि 28 डी ऑप्शन होगा। 30वां प्रश्न है, तो 30वें प्रश्न में हमारे पास सी ऑप्शन। देखिए ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर सर्कल बिठा दिया, और ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर ट्रायंगल बिठा दिया। डी ऑप्शन इसीलिए नहीं होगा, ट्रायंगल है उसके अंदर। 31वां ऑप्शन देखेंगे तो हमारे पास आंसर होगा इसका बिल्कुल, हाँ सही सोचे हैं, ए ऑप्शन। 32 को आप देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ए ऑप्शन। 33 को आप देखेंगे तो हमारे पास ये तीनों बीच में क्या ट्रायंगल हैं, और हमारे पास एक ऊपर सर्कल है, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा।
34वां देखेंगे तो हमारे पास 3 ऊपर ट्रायंगल है, फिर उसके बाद स्क्वायर है, तो हमारा ऑप्शन बी। 35वां प्रश्न में देखेंगे तो हमारे पास इसमें सी ऑप्शन। 36वां देखेंगे तो ए ऑप्शन। 37वां देखेंगे तो हमारे पास 3 बिंदु, ये हमारे पास ए ऑप्शन। ठीक है, देखिए यहाँ रोटेट कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगी, घुमाना नहीं है, सेम जैसा है वैसा ही रखना है, तभी आपका ये प्रश्न ठीक होगा। 38 में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा सी एकदम सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39वां दिया है हमारे पास, तो बिल्कुल जी हम चलेंगे डी ऑप्शन के साथ। किसी को हो सकता है सी लग रहा हो, लेकिन क्या है, सी में ज़्यादा ये इधर को खिसक गया है, इसीलिए नहीं है, नीचे की तरफ को ज़्यादा आ गया है। 40वां देखेंगे तो 40 में हमारे पास सी ऑप्शन बहुत ज़्यादा करीबी मैटर है। तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल छोटा सा बी में छोटा सा निकला हुआ है और ए में कुछ ज़्यादा आ गया है, तो सी इसीलिए हमारा राइट हो जाएगा। कैसा लग रहा है हमारा वीडियो? वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। अगला प्रश्न देखें 41वां। तो 41वें प्रश्न में आप ए के साथ चलेंगे, और 42वां देखें तो 42वें प्रश्न में आपके पास बिल्कुल सेम दिखता है डी। 43वें प्रश्न में देखें तो आपको मिलता है बी ऑप्शन, क्योंकि बाकी बिल्कुल इसकी तरह नहीं है। 44वें प्रश्न को देखेंगे तो हम चलेंगे ए ऑप्शन के साथ। 45वें प्रश्न को देखें तो हमारे पास है डी ऑप्शन, एकदम राइट है। 46वें प्रश्न को देखेंगे तो इसमें पत्तियों के लिए बहुत ध्यान से देखेंगे, तो हमारे पास ए है, ए ऑप्शन। कौन सा होगा? ए ऑप्शन। 47वें प्रश्न की ओर चलें तो हमारे पास 47 में हो जाएगा बी ऑप्शन। बहुत करीब से देखना है इसको, वरना देखो यहाँ गलत होने का चांस है। 48 में देखेंगे तो सेंटर में हमारा प्लस है, तो हमारा हो गया सी ऑप्शन। ठीक है, इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 49 तो इसमें हमारा कौन सा होगा? आपने देखा जी, हमारा हो गया ए ऑप्शन। 50, देखिए देखने में सारे एक जैसे लगते हैं, तो इसमें हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। देखो डी और सी में कितनी सिमिलरिटी है, बस इसमें डी में ऐसा है, इस तरीके का साइन है यहाँ पे गर्दन पे इसकी, इसीलिए अलग हो गया। इसीलिए कहते हैं कि प्रश्न चित्र को बहुत ध्यान से देखना है, एक जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत आसान प्रश्न होते हैं। 51 को देखेंगे तो हमारे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। 52 देखेंगे तो हमारे पास बिल्कुल सटीक है, एकदम स्पष्ट है। और 53 में देखेंगे तो 53 में हमारे पास भी स्पष्ट आंसर है, बिल्कुल डी। 54 देखेंगे तो 54 में हमारे पास ऑप्शन है डी। 55 देखें तो 55 में हमारे पास ऑप्शन है बिल्कुल एकदम सी। देखिए डी में देखिए एक ट्रायंगल को उल्टा कर दिया है, ये वाला जो ट्रायंगल है इसको उल्टा कर दिया है, बाकी एकदम उसमें कोई कमी नहीं है, सेम डिक्टो है। इसीलिए हो सकता है बहुत जल्दी में क्या कर देंगे, डी को आंसर कर सकते हैं। 56 में देखेंगे तो 56 में हमारा ऑप्शन हो जाता है डी। ऐसा ही सेम सी में भी बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है इसमें। 57 देखेंगे तो 57 में हमारे पास है ए ऑप्शन। 58 देखें तो 58 में हमारे पास ऑप्शन है डी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बिंदी दिया है वो कुछ इस तरीके का बिंदी है, इस तरीके से दिया है, ये इस तरीके का है, पूरा सर्कल नहीं है। चलिए अगले बढ़ते हैं। 59वें प्रश्न को देखेंगे तो हमारे पास आंसर बिल्कुल मिल चुका है, सी। 60 देखें तो हमारे 60 को देखने से पता चला कि ऑप्शन हमारा हो सकता है ए। 61 को देखें तो हमारे पास ऑप्शन है
ए। 62 को देखें तो हमारे पास ऑप्शन हो गया ए। 63 देखें तो 63 में ऑप्शन हो गया सी। एक बार याद रखेंगे और क्या कि अगर हम कोई जैसे हमने देखा तो एक ऑप्शन कोई देख के टिक नहीं करेंगे, हम चारों जो चित्र हैं प्रश्न उत्तर वाले उन चारों पे ध्यान देंगे, जोन सा हम सब सटीक दिखेगा हम उसको उत्तर करेंगे। तो 64 में ऑप्शन हमारा बिल्कुल हो गया सी। 65 हो गया, तो 65वें प्रश्न को देखेंगे तो हमारे पास आंसर मिलता है ए। ठीक है, ए नहीं हो सकता ए में, क्योंकि देखो ए में मैं भी गलती कर देता, तो हमारा कौन सा होगा, ए ना होके हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी एकदम। देखिए क्या, यहाँ एरो पे ध्यान देंगे है ना, ये यहाँ मिस्टेक है, इसीलिए कहा कि इसको बहुत ज़्यादा सावधानी से करना है। आसान है लेकिन बहुत गलत होने का चांस रहता है। 66, तो 66वें प्रश्न को देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन है डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 67वां, तो हम देखेंगे इसका बिल्कुल सेम डिक्टो हमारे पास ऑप्शन है डी। 68वां देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन मिलता है बी। 69वां देखेंगे तो आपको क्लियर ही हो गया होगा, एकदम स्पष्ट दिख रहा है, सी ऑप्शन है। 70 देखेंगे तो आपको मिलेगा बी ऑप्शन। ठीक है, 71 में देखेंगे आसानी है एकदम। 72 देखेंगे तो 72वें प्रश्न में आपको मिलेगा बी ऑप्शन। 73 बी ऑप्शन। 74 और ये आखिरी प्रश्न है तो आपके पास ए ऑप्शन। ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके लिए इसका PYQ का हम जल्दी अगला वीडियो लेके आएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।